वो ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बनाने का काम कर रही है। एक समय की बात, एकादशी का दिन आया। एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी एकादशी का व्रत रहती थी। तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तेरा लड़का जो रोहित है वो सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, कुछ भी काम नहीं करता। ऐसा कर, आज तू अपने लड़के को भेज दे बाग में और पूजा के लिए बाग से कुछ फूल मंगवा ले। तो तारा ने जवाब दिया, ठीक है मैं अपने पुत्र को भेज रही हूँ, बाग से फूल मंगवा रही हूँ। तो आज तारा ने अपने पुत्र रोहित को आवाज लगाई। रोहित दौड़ता हुआ आया, बोले जवाब दिया, हाँ माँ क्यों बुलाया तुमने मुझे? तारा ने एक डलिया को हाथ में पकड़ा दिया रोहित के, और हाथ में डलिया को दे करके तारा ने जवाब दिया, बेटा ऐसा करो कि तुम बाग में चले जाओ और बाग में जाके पूजा के लिए कछु फूल ले आओ। तो रोहित ने डलिया को ले लिया, बोले मैया मैं अभी फूल लेकर के तुरंत लौट के वापस आ रहा हूँ। तो डलिया को ले लिया रोहित ने और ले करके महाराज फूल बाग की सीध लगा ली। बात की बात नवे ले डलिया हाथ में, चलो एक बारी रोहिता ले लिया, लेकर के चले फूल बाग में पहुंचे। बात की बात नवे डलिया हाथ में, चले कुमारी रोहिता भाग करके फूल बाग में पहुंचे। और इसी बीच में ये 50 रुपए दे रहे हैं राजेश कुमार भैया जी, ग्राम 13 से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज रोहित जो थे वो महाराज फूल बाग में पहुंचे। जब रोहित फूल बाग में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में महाराज विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। और जब विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई तो महाराज विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का आज अकेले बाग में आया है, तो क्यों ना इसकी भी परीक्षा ले ली जाए। तो विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप धारण कर लिया और काले सर्प का रूप बना करके परीक्षित महाराज एक फूल में जाकर के छिप गए। और जब फूल में जाकर के छिपे हैं विश्वामित्र, तो छिपने के बाद में बेटा रोहित जो है वो फूल को तोड़ने लगे और तोड़ करके डलिया में रखने लगे। अब फूल तोड़ते तोड़ते उसी फूल के पास में पहुंचे जिस फूल में विश्वामित्र सर्प का रूप बना करके छिपे थे। तो रोहित ने जैसे ही वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आज विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। और जब रोहित की उंगली में डसा है तो रोहित के हाथ से वही महाराज डलिया छूट गई। और डलिया जैसे ही छूटी तो उसी बाग में वही बेटा पछाड़ खा करके गिर पड़ा। अब पछाड़ खा करके गिर पड़ा, महाराज रोने लगा, विलखने लगा, तड़पने लगा। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटे को उठा करके किसी वैद्य के पास में पहुंचा दी। अब रोहित तो उस बाग में गिर पड़े, सर्प ने काट लिया तो महाराज गिर पड़े। विष का जो आज असर था वो रोहित के ऊपर होने लगा। अब इधर विश्वामित्र चल करके काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों सुनो, क्या काशी के लोग
काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था। उस बच्चे को काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो माँ चली जाए और बाग में से अपने पुत्र को ले आए। काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आयो है। मैया मैया चिल्लाए लोग, तारे नाग ने आयो है। अरे काशी के लोगों, एक लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लड़का वो माँ चली जाए अपने पुत्र को ले आए। सो जेई महाराज आवाज पड़ी तारा के कानों में, और जो तारा के कानों में आवाज पड़ी कि काऊ को लड़का बाग में गो, तो तारा के दिमाग में झटका लगा कि काऊ को लला नहीं, मेरो ही लला बाग में गो। तो आज महाराज ध्यान रखना, तारा ने जो सुना काऊ को लड़का, दिमाग में झटका लगा मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गो, तो हमें ऐसा लगत कि मेरी लला को काले सर्प ने खाए लो। आज मैया ने महाराज भोजन बनाना तो छोड़ दिया, दौड़ करके गई ब्राह्मणी के पास में। ब्राह्मणी के हाथ जोड़े, मैया मेरो लला बाग में फूल लेवे काजे गो, तो मेरे पूत को काले सर्प ने खाए लो। अगर तुम्हारी आज्ञा होवे तो काम चले जाए अपने लला को बाग में से ले आए, और मैया अगर मुझे नेकू देरी हो गई तो मेरो लाल मर जाएगो। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तारा पहले पूजा के लिए पूरा भोजन बनाओ, ताकि बाद हम तुम्हें कहीं जाने देंगे। आज ब्राह्मणी ने मना कर दिया तो तारा लौट करके पुनः रसोई में आई। जब रसोई में आई तो आ करके मैया दोबारा से भोजन बनाने लगी। और इसी बीच में 50 रुपए श्याम बिहारी 13 से आए हुए हैं, 50 रुपए देकर सम्मानित कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज मैया तारा जो थी वो पुनः लौट करके रसोई में आई और आ करके मैया भोजन बनाने लगी। अब आप विचार करो कि जिस मैया का लाल बाग में मर रहा हो, मौत के बीच जूझ रहा हो, तो उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तारा फिर भी बेबस होकर के मैया आई, भोजन बनाती जा रही, आंखों में से आंसू निकलते जा रहे। अब भोजन तो बना रही लेकिन मन है बाग में बेटे के पास कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरो लला मर जाए। बाग के सिवा तो मेरे कोई अब सहारा नहीं है, अगर मेरा पूत मर गो तो अपनी जिंदगी किन के सहारे काटूंगी। तो आज भोजन बनाती जा रही मैया, रोती जा रही, विलकती जा रही, एक बात कहती जा रही है, अरे भोजन रही बनाई और मात की